सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। उन्होंने बताया कि जब गर्भाधान होता है तो गर्भाधान की प्रथम रात्रि में जब गर्भाधान हुआ है उसका जो नाम है उसको कलल कहते हैं। कलल प्रथम रात्रि का गर्भाधान का जो दर्शन है उसको कलल कहा गया है। आप विचार कीजिए कितना माइक्रो साइंस है हमारे पास कि एक दिन का गर्भाधान भी हमारे यहां रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद वो 10 दिन का होता है उसको बुदबुदा कहते हैं, 15 दिन का होता है उसको करकंदू कहा गया है, और फिर वो जब 1 महीने का होता है तो सुपाड़ी होती है हमारे यहाँ, सुपाड़ी के आकार का उसका आकार हो जाता है। और वो सबसे पहले उसका 1 महीने में सर निर्माण होता है, वो सुपाड़ी के आकार का उसका सर होता है। फिर वो सर अर्थात हेड आदेश करता है और अगले 2 महीने में पूरी बॉडी निर्माण होती है, हाथ पैर पेट मतलब पूरा शरीर बन जाता है 3 महीने। लास्ट के 90 दिनों के निर्माण में से लास्ट के 70 दिन मतलब 65वें दिन में निर्धारित होता है कि अब ये पुत्र होगा या पुत्री होगी। पुत्र और पुत्री का भी दर्शन है। अगर वो दाईं कुक्षी में है, अगर वो बाईं कुक्षी में है, उसका दर्शन है कि ये पुत्र है कि पुत्री, ये तक लिखा हुआ है। अब फिर बताया कि 7वां महीना जब आता है तो 7वें महीने में वो जीव रोता है, क्योंकि उसको अपने पूर्व जन्म की अनेकों याददाश्तें बार बार रिकॉल करती हैं, वो रोना शुरू कर देता है और वो खूब रोता है और ईश्वर से कहता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे मैं उल्टा लटका होता है, गर्भ में बड़ी दिक्कत होती है उसे, और उस परेशानी की हालत में बार बार वो रो के ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तब 10वें महीने में वो उसी स्थिति में रोता हुआ बाहर निकलता है और तब जाकर वो एक नए जीवन को स्टार्ट करता है। तो बताया कि मां इस तरीके से स्थिति होती है, और जब मरता है तो मरने के बाद फिर 2 स्थिति होती है, या तो वो नरक में जाएगा या तो वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जा रहा है तो चला गया, नरक में जाना है तो उसको शरीर मिलते हैं, यातना शरीर। अब फिर वही प्रक्रिया में आ जाता है, फिर वो अपने नरक व्रक जो भी है उसको पूरे करने पड़ते हैं, वापस उसको पृथ्वी पे फेंका जाता है। अब पृथ्वी पे वो धान के खेत में जाके गिरता है, चावल में। चावल जो है, चावल से जीवन है, वहां जाके गिरता है। ये भगवान कपिल देव ने बताया। तो फिर माता देवहूति ने जब इतना सब कुछ सुना तो वो कहीं मतलब फिर शंकराचार्य की बात को याद करते हुए, हम अगर जाने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्नमि जठनी निशयनम, फिर जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर जन्म लो, मां के गर्भ में लटके रहो, क्या यही चलता रहेगा? बोला नहीं, बचना है तो हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा क्या बताया जाएगा, आप बताएं। तो प्रभु कह रहे हैं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। बोला ये कैसे प्राप्त होगा? बोला इसके 3 चरण हैं। क्या चरण है? सबसे पहला चरण है परमात्मा के प्रति विश्वास। पहला चरण, ईश्वर में विश्वास जिसका है वो पहला चरण पूरा कर लिया। और विश्वास आपको कथा तक लाएगा, आपको तीर्थों तक लाएगा, आपको भगवान तक लाएगा। और विश्वास अगर है तो आपका विश्वास आपको यहां तक लेकर आएगा, तो आपका विश्वास है वो संबंध में बदल जाएगा। रिलेशनशिप, मैं मेरे गोविंद, मैं मेरा वृंदावन, मैं मेरी कथा, मैं मेरा भगवान, मैं उनका वो मेरे, मैं उनका वो मेरे, संबंध। तो मां जिसका विश्वास है ईश्वर में, उसका संबंध बनेगा, और जब संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा तो एक दिन उसका समर्पण हो जाएगा, वो गोविंद का हो जाएगा। और जब वो गोविंद का हो जाता है, जब वो गोविंद का हो जाता है तो गोविंद फिर उस पर कृपा करते हैं।
ये 3 चरण जिसके हो जाते हैं उसे ही भक्ति कहते हैं। और जब इस भक्ति को जीव पूर्ण कर लेता है तो इस भक्ति की पूर्णता का जो दर्शन है, बोला वो क्या है, तो उन्होंने कहा वो कीर्तन है। कीर्तन, जीवन में कीर्तन का होना बहुत जरूरी है। कई बार जीवन में हम देखते हैं सब कुछ है, अब ये कीर्तन का अगर दर्शन देखा जाए तो कीर्तन का मतलब क्या होता है? गाना गाना, भजन गाना। कीर्तन का मतलब सिर्फ यही नहीं है। कई लोग से कई संत कहते हैं बेटा भजन कर, भजन कर। उनको लगता है गाना गाऊं, भजन गाऊं। ये गाने वाली बात नहीं है। भजन का मतलब है गोविंद का नाम लो। ये न के न प्रकार है ना, तुम जैसे ले सकते हो, तुम नाच के लो, बैठ के लो, जैसे तुम्हारी इच्छा, गोविंद का नाम लो। बस इस बात की स्थिति को जिस दिन तुम जान लोगे उस दिन तुम विशेष हो जाओगे। उस विशेषता को पाने की चेष्टा कीजिए। वो विशेषता जिस दिन आपने पाली उस दिन आनंद